राधा स्वामी में सारे बहन भाइयों का स्वागत है आपका अन्नू मन्नू कलेक्शन और बुटीक में। आशा करते हो कि आप सब ठीक ठाक हो गए, अपने एनर्जी से काम कर रहे होगे। मैं रोज आपके लिए वीडियो दे के आती हूँ। अगर आप सिलाई का काम सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा और आप हमारे वीडियो का लाभ ले सकते हैं। मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो शोल्डर के ऊपर लेके आई हूँ कि आपने शोल्डर का नाप किस हिसाब से लेना है। जब भी आप बिगिनर हो और सीखना चाहते हो तो मैं एक एक पॉइंट से आपको सिखाऊंगी। एक दिन में कोई कुछ नहीं बनता, आप रोज एक वीडियो देख के हमारे उन वीडियो के ऊपर सीख सकते हो। जैसे मैंने रोज वीडियो बनाई है वो आपको पूरे डिटेल से बताया है, जो आप पीछे की वीडियो आप देख लेना। और आज मैं आपको शोल्डर का बताऊंगी, कल कोई और वीडियो आएगी, परसों कुछ और आएगी। तो धीरे धीरे से आप अपने घर बैठे भी सिलाई का काम सीख सकते हो, और इस सिलाई का काम सीख के आप आगे तक जा सकते हो, खुद के बनाओ और औरों को भी पहना सकते हो। लेकिन आपके मैंने बताया था कि कोई एक्स्ट्रा कपड़ा आप लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कटिंग सीखनी है, मार्किंग सीखनी है, नाप लेना आना चाहिए, पहले ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन आप जब भी जैसे आपने सामान ले लिया, सिलाई करना चाहते हो तो फिर कटिंग किस हिसाब से करें। पहले मैं आपको वीडियो रहेगी शोल्डर के ऊपर। सबसे मेन पॉइंट होता है शोल्डर। अगर शोल्डर में डाउन हो गया कोई चीज़ें तो ना कटिंग सही हो पाएगी, ना फिटिंग सही आ पाएगी, और आपके जो भी कंधे हैं वो गिरेंगे। वो उनका आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी। आपके कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे, और आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि शोल्डर का नाप आपने किस हिसाब से लेना है, भी कितना आपको कम लेना, कितना ज़्यादा लेना, किस गले में कितना मार्जिन चाहिए, कितना हमने प्लस करना है, कितना उसमें माइनस करना है। इन चीज़ों को हम जानेंगे तो आप शोल्डर का नाप अच्छे से ले पाओगे, और किस तरह से आपने शोल्डर का नाप लेना ये भी मैं आपको डिटेल से अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और तभी आप सीखेंगे कि शोल्डर का नाप कैसे लेना है। जैसे कि यार रोज वीडियो आती है, कोई शोल्डर की आएगी, कोई आर्म होल की आएगी, कोई फिटिंग की आएगी, वो अच्छे से आपको आएगी। लेकिन आपको तभी आएगी जब आप अच्छे से वीडियो देखोगे और लास्ट तक बड़े रहोगे। क्या पता कौन सा पॉइंट छूट जाए और आपकी जो भी कटिंग है वो अधूरी रह जाए। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और लास्ट तक बने रहना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि शोल्डर का नाप आपने किस हिसाब से लेना है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको आगे से बता देती हूँ, जैसे यहाँ से लेके ऐसे कोई सूट पहन रखा उसने, उसका क्या पता शोल्डर 15 को हो जाए। उनका नाप नहीं लेना, जो अपने कंधे होते हैं उनका नाप आपने लेना है, और अच्छे से किस हिसाब से लेना है। जो हमारे ये चीज़ें होती हैं, ये डाउन हो गई, इन डाउन को हमने छोड़ देना है। जो हमारे यहाँ कंधा बिल्कुल, देखो ये मेरा बिल्कुल आया हुआ है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो शोल्डर का नाप होता है। और फिर डाउन लेना भी मैं आपको बताऊंगी भी शोल्डर में आपने डाउन कितना करना है, किस गले में कितना डाउन करना है, कैसे आपको लेना। जैसे मैंने ले लिया इंची टेप, इंची टेप को लेके हमने क्या करना है, देखो देखो 12.5 इंच है, तो आधा इंच जैसे हमने मार्जिन में लेना है। ये कि सिलाई में चला जाता है, तो हमने 2.5 इंच के मोड़े तैयार कर रखे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर जब मैंने आगे तो पीछे का जो आप लेंगे तो उसमें कितना प्लस करना, वो कल वाली वीडियो आरंभ के ऊपर आएगी, उसमें हमने बताना है कि हमने कितना मार्जिन इसमें रखना है, कितना हमने प्लस और जैसे माइनस करना है। उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। लेकिन आज सिर्फ शोल्डर के बारे में बताऊंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी कि शोल्डर का नाप आपने किस हिसाब से लेना है। तो शोल्डर का नाप मैंने बताया यहाँ से 13 इंच है, 12.5 इंच तैयार है, और 13 इंच आधा इंच मैंने इसमें प्लस कर रखा है। जो हमारा सिलाई में चला जाता है आधा इंच वो प्लस कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। शोल्डर का नाप आपको बता दिया, अब आपको कटिंग बताएंगे कि जो भी आप जैसे सूट है, अगर आपके शोल्डर ये इस तरह से गिर जाएंगे तो उनका पूरा सूट खराब हो जाता है। अगर शोल्डर में कोई आपने बना रही है, बनना रही है ना, मैंने इसके दोनों पार्ट को अलग कर लेना है, तभी हम अच्छे से आपको बता पाएंगे। आपको सीधे सूट पे नहीं कटिंग करके देखनी शोल्डर की। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा अपने घर में हो तो उसके ऊपर करनी है, जो पुराना बचा कुचा हो कपड़ा उनके ऊपर आपने शोल्डर की कटिंग करके देखनी है, जिससे आपके हाथ में फिनिशिंग भी आएगी और अच्छे से आप सीख भी जाओगे। इसको ऐसे करके ऐसे करना है। देखो हमने पूरी तरह इसको बिछा देना है।
हमने सिर्फ आज आपको शोल्डर के बारे में अच्छे से समझाना है, तो मैं सिर्फ आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगी। आपने क्या करना, अगर आपका भी ऐसे गड़ा हो तो इसको यहाँ से पिन लगा लेनी है, ठीक है। इन दोनों की बिल्कुल सेम करके गले की ब्रॉडनेस, तो फिर हमने इसके ऊपर पिन लगा लेनी है। पिन के बाद में फिर इसको करना है प्रेस, कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा और अच्छे से। अब क्या करना, देखो इसका हमने गला बनाना है 6.5 इंच का। जो आगे वाला गला है वो 6.5 इंच का तैयार है, तो आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा, तो इसको हमने 6.5 इंच निशान लगाना है। अब क्या करना है, देखो हमने यहाँ से इसका पीछे वाला गला भी ध्यान में रखना। अपने पीछे वाला गला इसका 7 इंच का है, तो हमने इसको 6.5 इंच पे कंधे पे निशान लगा लेना है और इसको हमने 1 इंच डाउन करना है इस तरह। डाउन कर लिया, तो इसको हमने कैसे निशान लगाना, इसके भी हमने 6.5 इंच पे निशान लगाना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बता देती हूँ। अगर आप पीछे से 7 इंच का गला बना रहे हो तो आपने शोल्डर लेने हैं 6.5 इंच, हमने 0.25 इंच इसको डाउन कर लेना है। शोल्डर को 0.25 इंच करना डाउन, 6.5 इंच यहाँ से नाप लेना हमने शोल्डर का। अगर हम पीछे का गला बना रहे हैं 9 इंच, तो हमने 2 पॉइंट कम करके इसका नाप लेना, जैसे 6.2 इंच हमने यहाँ से निशान लगाना है। जो भी हमने जैसे डीप नेक बनाते हैं तो वो ज़्यादा खुल जाता है जैसे गला पीछे से, तो उसको हमने कम लेना है, क्यों ये कंधे के ऊपर लटके ना। अगर हमने 7 या 7.5 इंच ले लिया तो ये जैसे गड़े होते हैं कई बार ऐसे खड़े होके ऐसे डाउन हो जाते हैं, ये दिक्कत नहीं आएगी। आप डीप नेक बनाओ तो पॉइंटों के हिसाब से कम करते चले जाओ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो इसमें हमने प्लस करते जाना है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। जब हम बोट नेक बनाते हैं तो हमने यहाँ 7 इंच लेना है। अगर हम बनाते हैं कॉलर वाला तो इसको हमने लेना 7.5 इंच, ये ध्यान रहे। बोट नेक में लेना 7 इंच और कॉलर वाले में लेना 7.5 इंच, ठीक है। और डीप नेक में लेना हमने 6.5 इंच। अगर हम बिल्कुल 11 इंच का डीप नेक करें तो हमने 6 इंच के मुड्डे लेने हैं, ये आपको ध्यान रहे। अगर आप शोल्डर और मुड्डे जो जैसे हम बोलते हैं मुड्डे, तो मुड्डे का नाप हमने जितना भी डीप लेंगे तो इतना हमने कम करना है। जितना भी हम जैसे भी गड़े पीछे जैसे 3 इंच का बना दिया तो उसका शोल्डर हमने ज़्यादा लेना। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना और ऐसे ही आप शोल्डर की कटिंग करोगे और आप अच्छे से मार्किंग लगा के उसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा के अच्छे से करोगे, तो ये चीज़ आप एक नोट लेके और बैठ जाओ कि आपने जब भी आप डीप नेक बनाओ तो उसमें हमने शोल्डर कितना लेना। जितना भी डीप नेक होगा उसमें हमने कम करना है, ठीक है। अगर आप बोट नेक बनाते हो तो ज़्यादा करना है, और अगर आपने बनाना है कॉलर वाला उसमें हमने आधा इंच और प्लस कर देना है, ठीक है। जैसे हमने बनाया है बोट नेक तो 7 इंच, डीप नेक बनाया तो 6.5 इंच। अब बिल्कुल ही डीप बना रहे तो उसमें हमने 6.2 इंच लेना है, ठीक है। सभी के सेम ही होते हैं मुड्डे का नाप। ये सिर्फ सामने वाले से आपने पूछना है कि आपने उसका गला कितना बनाना है, कैसा उसको गला बनाना है, ये चीज़ रहे। लेकिन जब भी आप कॉलर वाला गला बनाएं तो उसमें हमने आधा इंच और प्लस कर देना, 7 में आधा इंच और 7.5 हो गया, तो उसका 15 इंच का मुड्डा हमने तैयार रखना है। तो जैसे आधा इंच शायद चला जाए लेकिन 14.5 इंच का तैयार रहेगा। और वो जो कलर वाला गला होता है वो बिल्कुल जो हमारे कंधे से चिपके आता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और इस तरह से आप शोल्डर की कटिंग करना, ठीक है। और आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख के और फिर कटिंग करेंगे सीखेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी सिलाई में भी हाथ बैठेगा और आप अच्छे से कटिंग भी कर पाओगे। जब कटिंग अच्छे से कर पाओगे तो सिलाई भी अच्छे से होगी और आप सीखो भी गए और दूसरों को सिखाओ भी गए, पहनो भी गए और पहनाओ भी गए। ये बात आपको नोट करनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर कल किसी और वीडियो में। ध्यान रहे आप जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जाने से पहले फिर जय भीम, जय भारत, राधा स्वामी, थैंक यू। भाई आपने किसी हिसाब से लेना है। देखिए बीच का गला है ये कितने इंच, 6 इंच का, तो कितना हमने तोड़ना है। और एक और मैं बात बता, जब भी आपको एक चीज़ की कटिंग करें, आप बाजू की करें या सूट की करें, तो उसमें आपने प्रेस जरूर लगानी है। प्रेस वैसे नहीं देखना कि बिल कितना आता है, लेकिन प्रेस के बिना सूट ये कटते नहीं है। और गेंजा का सूट है ये, देखो
हमारे गांव में लाइट आती नहीं है तो थोड़ी सी है प्रॉब्लम ये चीज। लेकिन जब भी आप करें तो इसको प्रेस करके ही करना, प्रेस से बहुत अच्छी से फिनिशिंग आती है और ना आपको सूट में कटिंग में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखते हुए ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है। भी आपने कोई भी चीज करो तो आप या इनर के कर रहे कटिंग कर रहे हो या आप सूट की कटिंग कर रहे हो तो इसके ऊपर प्रेस लगा के अपना कटिंग करना है। प्रेस से इतना फिनिशिंग से जम जाता है कपड़ा, ना वो हिलता है डुलता है और ना आपकी कटिंग में कोई दिक्कत आएगी। देखो मैं आपको नाप लेके बता देती हूँ इसके गले की ब्रॉडनेस इसकी कितनी है। देखो ठीक है, इसकी हमने 6 इंची लेनी है। ठीक है, ये चीज भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर आप गला बनाते हो और सामने वाले का गले का नाप लेते हो तो हमने किस हिसाब से लेना है ये भी मैं आपको बताऊं। जैसे कि ये गला है, ये रेडीमेड गला बना रखा है तो इसको हमने यहाँ से टेढ़ा करके नाप लेना है, बिल्कुल बीच से हिस्से से लेके तो हमने शोल्डर तक नाप लेना है इसका, तब हम शोल्डर की अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। जैसे गला का नाप लेके इस तक शोल्डर तक, अगर 6 बोल रहा तो 6 की कटिंग करो, 6.5 बोल रहा तो 6.5 की कटिंग करो। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन मैं धीरे धीरे वीडियो में सिखाऊंगी, लेकिन आज ये मेरी बात ध्यान में आ गई थी, आगे भी आती रहेंगी। लेकिन ये चीज ध्यान में करते हुए आपने ये चीज नोट कर लेनी है। आप नोट लेके लिख लो उसके अंदर भी आपने गले के नाप किस हिसाब से लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ शोल्डर का नाप। देखो मैंने इसको पहले पूरी तरह आपने खोल लेना है, पहले देख लेना। अगर कढ़ाई के ऊपर कोई जैसे कई बार टेढ़ी मेढ़ी कटाई कर देते हैं तो आपको ऐसे नहीं करनी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इन चीजों को देखना, आप ऐसे करके इसको देख लेना एक बार, जो गले से गले मिला के देखो। जो दोनों गले की कढ़ाई है वो सेम होनी चाहिए और बिल्कुल इसका आधा तक हमने लेना है। देखो देखो इस चीजों को देखना, देखो इसमें ऐसे करके देखना, आपने चेक कर लेना इसको, कान वगैरह कुछ नहीं है इसमें। देखो बिल्कुल सीधा आ रहा है। अगर इसमें प्रेस होती तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता। इन चीजों को भी देखो, ये चीजें भी बिल्कुल बीच में आ रही है। अब हम इसका अच्छे से नाप लेंगे और दिखाएंगे आपको भी हमने शोल्डर का नाप कैसे लेना है। गले का नाप आपको बताया है और आगे वाली वीडियो में भी हम बताते रहेंगे, लेकिन आपको आज नोट कर लेना है कि हमने गले का नाप कैसे लेना है। अब मैं बताऊंगी अपने शोल्डर। तुम्हें घर में तो बढ़ रहे भाई।